ठीक है। हेलो हेलो, आवाज़ ठीक है। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे आप सब कैसे हैं। सारे के सारे प्यारे बच्चे एक बार बताओगे आप सब कैसे हैं। कमेंट सेक्शन दिखाओ रजनीश। हम्म। तो ठीक है भैया, अभी हम पिछली क्लासेस में हमने ख़त्म किया था मुगल साम्राज्य को। और बच्चे अब हम बढ़ रहे हैं किसकी तरफ, मराठा साम्राज्य की तरफ। मेरी आवाज़ आप लोगों तक एकदम ठीक पहुंच रही है तो आप लोग एक बार थम्स अप कर देंगे ताकि मैं समझ जाऊं कि सभी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं। सूरज, अंजलि यादव, सर्वेश कुमार, अभिषेक, सरोज कुमार, दीपू, आयुष त्रिपाठी। ठीक है भैया, बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। तो मराठा साम्राज्य से हमारे मन में इमेज आती है महाराष्ट्र की, और आनी भी चाहिए। ठीक है। और हमारे लिए सबसे ज़्यादा गर्व करने की बात है, आपने जाना है बच्चे आचार्य चाणक्य के बारे में। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ आचार्य चाणक्य, जिनका सपना था एक अखंड भारत के निर्माण का। बड़ी कुटिल बुद्धि थी, बुद्धिमान बहुत ज़्यादा थे। फिर मैंने एक सूरवीर का परिचय आपको दिया था, और जिन पर हमको गर्व करते रहना चाहिए, महाराणा प्रताप। कहते हैं महाराणा प्रताप और आचार्य चाणक्य का एक सम्मिश्रण, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, मतलब एक व्यक्ति तो बहुत महानायक, और एक तरफ बुद्धि से महानायक, एक तरफ वीरता से महानायक महाराणा प्रताप, बुद्धि से महानायक आचार्य चाणक्य। दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों का जो मिश्रण तैयार होता है वो है हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। हमेशा जिंदे रहेंगे दिलों में, और इतने सम्मानीय हैं कि छाती मतलब भर आती है कि हाँ, हमारे हिंदुस्तान में एक ऐसे वीर हुए हैं जो लड़े, जिन्होंने मर्यादाएं तय की, जो मुगलों से सिर्फ इस बात के लिए संघर्ष करेंगे, जो मुगलों से कहेंगे विदेशी है, मुस्लिमों से उनका कोई भेदभाव नहीं होगा, जो ये स्टेटमेंट देंगे मुसलमान औरतें हैं, हमेशा सम्मान करना है। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो मेरे साम्राज्य में मुसलमान बुजुर्गों और बच्चों से बदतमीजी करते हुए पाया जाता है तो उसकी गर्दन काट ली जाए। मतलब महिलाओं को बहुत सम्मान मिलना चाहिए, और यही कारण है कि उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ जाती है कि लोग उनके लिए गर्दन कटवाने को तैयार हो जाते हैं। तो ये मराठा साम्राज्य की कहानी दरअसल में ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी के विजय अभियानों की कहानी है, उनके संघर्ष की कहानी है। कैसे कैसे उन्होंने संघर्ष किया, किस तरह उन्होंने दक्षिण में एक ऐसे मराठा साम्राज्य की स्थापना की जो दक्षिण से चल करके एक थोड़े से 100-150 सैनिकों से चल करके जो उत्तर भारत तक, गुजरात तक, अपना मध्य प्रदेश तक, कोंकण की सीमाओं तक, गुजरात तक, मतलब सारे में अपना साम्राज्य फैला पाए। तो कैसे ये वंश पहुंचा, तो हमको शुरू करना है, इस बात को ध्यान से शुरू करेंगे। बहुत बढ़िया, चलो क्या शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बात बता रहा हूँ मराठा साम्राज्य। दरअसल में मराठा साम्राज्य के लोग हैं कौन, तो याद रख लेना, ये सिसोदिया वंश से संबंध रखते थे। सिसोदिया वंश से संबंध रखते थे। कौन से वंश से भैया, सिसोदिया वंश से संबंध रखते थे। सिसोदिया कौन लोग हैं, ये सूर्यवंशी राजपूत लोग हैं। तो यानी कि आप कहेंगे जी छत्रपति शिवाजी एक सूर्यवंशी राजपूत थे। ठीक है। तो कहाँ से संबंध रखते थे, तो आप देखते हैं कि जब अत्याचार हुआ और बहुत सारे रजवाड़े डर की वजह से या भय की वजह से, या कुछ लोग लालच में क्या हो गए थे, मुगलों के साथ में हो गए। आमेर की कहानी भी मैंने आपको बताई, राणा भारमल जैसे लोग और बाकी बहुत सारे रजवाड़े मुगल शासन के अधीन हो गए, उनके पक्ष में हो गए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो झुकने को तैयार नहीं होते हैं, तो उन्होंने उस जगह को छोड़ना उचित समझा। क्योंकि अकबर जैसे लोगों की नज़र थी राजस्थान पर, तो वहाँ ये सब लोग संघर्ष को तैयार नहीं थे। लेकिन एक स्थिति आई थी उससे भी पहले, मैंने क्या बोला था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे भी यही स्थिति थी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर दक्षिण में कुछ राजवंश बने थे। कौन कौन से, 1336 में विजयनगर साम्राज्य और 1347 में बहमनी साम्राज्य। दक्षिण में जब बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो रही थी तो उस समय ये वो लोग हैं जिन्होंने आकर के दक्षिण में बहमनी वंश की स्थापना में अपना सहयोग दिया था। तो ये कहते हैं ना, बड़े बूढ़े चल के आए थे।
तो राजस्थान से चल करके ये बड़े बूढ़े महाराष्ट्र में पहुंचे, दक्षिण में पहुंचे। वो कौन लोग हैं? सिसोदिया वंश के लोग हैं। और उसमें भी नाम आता है किसका? एक तो सुजान सिंह है और एक है सज्जन सिंह। सुजान सिंह और सज्जन सिंह कौन व्यक्ति थे? सुजान सिंह और सज्जन सिंह। तो सुजान सिंह और सज्जन सिंह आपके आए महाराष्ट्र में, और इन्हीं के वंशज हैं बाद में सुजान सिंह और सज्जन सिंह के वंशज। बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इतना चुभने लगा हूं कहीं स्कूल ड्रेस तो नहीं हो। हाँ, ये बहुत माहौल चल रहा है कल से भाई। चलो, और देखो कितनी गलत बात है। हम लोगों को एक बात सोचनी चाहिए, स्कूलों में यूनिफॉर्म क्यों लागू की गई थी? कहीं ऐसा ना हो कल को किसी अमीर का बच्चा है रोज कोर्ट में आएगा, और कहीं एक गरीब का बच्चा जो एक कमीज में रोज आ पाएगा, एक जोड़ी कपड़े, दो जोड़ी कपड़े जिसके पास हैं, कहीं एक भेदभाव उत्पन्न ना हो जाए। सारी चीजें बराबर रहें, इसीलिए एक ड्रेस कोड लाया गया, यूनिफॉर्म लाई गई कि भाई सभी बच्चे एक जैसे लगने चाहिए। आज लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं, कितनी गलत बात है। अब चीजों को समझें कि ये क्यों है, क्या इसकी आवश्यकता है। बहुत गलत बात है, बड़े दुख की बात है, जो कि नहीं होना चाहिए। चलो, क्या बोलेंगे? सुजान सिंह और आपके सज्जन सिंह ये सिसोदिया वंश से संबंध रखते थे, ये बात याद रख लेनी है आप लोगों को। इनके ही वंशज हैं आगे मालोजी। क्या बोलोगे? मालोजी। और मालोजी ये कौन है? ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी के दादा हैं। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के दादाजी हैं। ठीक है। इनके फिर पुत्र हैं, इनका नाम क्या है? शाहजी भोंसले। कौन है? शाहजी भोंसले। भोंसले परिवार, मराठों से आकर के इनकी रिश्तेदारियां हो गई। इधर सुजान सिंह सज्जन सिंह जी तो परिवार चल गया। शाहजी भोंसले, तो क्या बोलोगे? शाहजी भोंसले कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी हैं। ठीक है। आदिल शाह, आदिल शाह दरअसल में बीजापुर के सुल्तान है, जिनकी याद में गोल गुंबज बीजापुर बना हुआ है। तो आदिल शाह के ये अधीन थे भैया। शाहजी भोंसले किसके अधीन है? आदिल शाह के अधीन है। बहमनी साम्राज्य और दक्षिण के साम्राज्य का विघटन जब हुआ, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको, बहमनी साम्राज्य में दक्षिण के वंश भी पढ़ाऊंगा। अभी आप इतनी बात जाने, क्या बोलेंगे? शाहजी भोंसले छत्रपति शिवाजी के पिताजी हैं। ठीक है, इतनी बात याद रख लेना। शाहजी भोंसले जो ये हैं, इनकी दो पत्नियां हैं। इनकी क्या है भैया? दो पत्नियां हैं। दो पत्नियों के क्या क्या नाम है? एक का नाम है जीजाबाई, जीजाबाई। ठीक है। और इनकी दूसरी पत्नी का नाम है, दूसरी पत्नी थी तुकाबाई। तुकाबाई। दो पत्नियां थी, बाद में शादी की थी इन्होंने तुकाबाई से। ठीक है, तुकाबाई से शादी की थी। जीजाबाई के जो पुत्र हैं आपके, जीजाबाई के पुत्र हैं आपके छत्रपति शिवाजी महाराज। कौन है? छत्रपति शिवाजी। और तुकाबाई के पुत्र हैं एकोजी राजे। एकोजी राजे। कहते हैं भैया शिवाजी, शिवाजी का जो भी जीवन है, शिवाजी जी के जीवन पर जो भी प्रभाव है, वो सारा का सिर्फ सारा प्रभाव उनकी माता जी का है। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन कसम से दुख की बात यह है कि मतलब मैं उस उत्साह से पढ़ा नहीं पाऊंगा। नहीं तो सच बता रहा हूँ, इस टॉपिक में बहुत जबरदस्त टॉपिक है, इसमें बहुत जोर लगना चाहिए था। 2 पत्नियां, 4 पत्नियां, 5 पत्नियां, 6 पत्नियां, 7 पत्नियां, 8 पत्नियां, 9 पत्नियां, 10 पत्नियां, 11 पत्नियां, 12 पत्नियां, 13 पत्नियां, 14 पत्नियां, 15 पत्नियां, 16 पत्नियां, 17 पत्नियां, 18 पत्नियां, 19 पत्नियां, 20 पत्नियां, 21 पत्नियां, 22 पत्नियां, 23 पत्नियां, 24 पत्नियां, 25 पत्नियां, 26 पत्नियां, 27 पत्नियां, 28 पत्नियां, 29 पत्नियां, 30 पत्नियां, 31 पत्नियां, 32 पत्नियां, 33 पत्नियां, 34 पत्नियां, 35 पत्नियां, 36 पत्नियां, 37 पत्नियां, 38 पत्नियां, 39 पत्नियां, 40 पत्नियां, 41 पत्नियां, 42 पत्नियां, 43 पत्नियां, 44 पत्निया
छत्रपति शिवाजी महाराज की जितनी भी लर्निंग्स हैं वो सारी की सारी किस पर डिपेंड थी? आपकी जीजाबाई पर। उनको जो कुछ भी सिखाया उनकी माताजी जीजाबाई ने सिखाया। छोटे से शिवाजी को महाभारत, रामायण, भगवत गीता और सारी पौराणिक कथाएं जो एक लीडरशिप के लिए जरूरी थी, एक नेतृत्व क्षमता किसी की विकसित करने के लिए जरूरी है, वो पढ़ाई गई। क्योंकि ये ग्रंथ, हमारे ग्रंथों में वो ताकत है कि ये लीडरशिप को डेवलप करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या बोलेंगे उस बात में कि उन्होंने एक बात बोली, जैसे हम देखते हैं भगवान श्री राम की जो यात्रा है वो क्या बताती है उनको। भगवान श्री राम जिनकी पूरे भारतवर्ष में रिश्तेदारी थी, इतने बड़े बड़े घरों में उनकी रिश्तेदारियां थी, लेकिन उन्होंने किन लोगों को जोड़ा अपने साथ में? उन्होंने साथ में जोड़ा वंचितों को, वानरों को। जिन लोगों से उनका हक छीना गया उन लोगों को साथ में लेकर के श्री राम चले। तो कहते हैं कि सबसे बड़े नेतृत्व जो क्षमता का मैसेज दुनिया को दिया वो भगवान श्री राम ने दिया। नहीं तो उनकी इतने बड़े बड़े राजघरानों से रिश्तेदारियां थी कि रावण उनके सामने तुच्छ था। रावण अपने आप में बलशाली है, वो एक अलग पटकथा है, अलग एक कथा है, लेकिन भगवान श्री राम के सामने थोड़ी। तो ऐसे ही बोलते हैं कि उनकी लीडरशिप क्षमता इतनी थी कि उन्होंने जो अभावग्रस्त लोग थे, कमजोर लोग थे, उनको उठाया, उनको साथ लेकर के चले। ये शिवाजी ने सीखा अपनी माता से कि जो अभाव में लोग हैं उनका अगर सम्मान करोगे तो वो आपके लिए गर्दन कटा देंगे। ठीक है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज की बात कर रहे हैं हम यहां से। छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका जन्म जो हुआ है भैया, दो फैक्ट मिलते हैं। 1630 एकदम ठीक नहीं है, जन्म हमेशा 1627 लगाना। पुणे में इनका जन्म हुआ था, शिवनेरी के दुर्ग में। शिवनेरी दुर्ग, शिवनेरी फोर्ट में इनका जन्म हुआ। ठीक है, पिताजी किसके लिए काम कर रहे हैं? वो बीजापुर की सुल्तान के लिए काम कर रहे हैं, आदिल शाह के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, क्या बोलोगे इस बात में? जन्म 1627 में शिवनेरी के दुर्ग में। यहां तक कोई परेशानी? आप देखोगे महाभारत में स्ट्रेटजी है। महाभारत में आप देखते तो महाभारत में लीडरशिप का किससे पता चलता? भगवान श्री कृष्ण से। कि एक कमजोर अर्जुन है, अर्जुन की भावनाएं जिस समय कमजोर हो रही हैं तो उस समय अर्जुन को सहारा देने का काम कौन कर रहा है? तो इसको बोलते हैं बेस्ट लीडरशिप, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए की। तो वो सब कुछ ये सीखते हुए आगे बढ़े भैया। जन्म 1627 में होता है और बहुत कम समय में अपने अभियानों को करना शुरू कर देंगे। ठीक है, जन्म 1627 शिवनेरी के दुर्ग में हुआ। यहां बात हो गई माता। दूसरी बात है इनका जन्म तो हमने बोल दिया, अब बात आएगी जब ये छोटे थे तो इनके संरक्षक किनको बनाया गया। आप लोग कई बार गलती कर देते हैं, वो बच्चा समझ लेता है इनके दादाजी हैं, तो इनके संरक्षक हैं कौन? दादोजी। क्यूरेटर बनाया गया दादोजी कौंडदेव को। तो कभी इनको दादा मत समझ लेना, इनके ये इनका नाम है भैया, दादा कौंडदेव जिनको हम बोलते हैं, दादा कौंडदेव। तो ये इनके दादा नहीं है, ये इनके संरक्षक बनाए गए, छोटे से शिवाजी के संरक्षक। ठीक है, दादोजी कौंडदेव बनाए गए। इनके अगर हम बात करते हैं आध्यात्मिक गुरु की, आध्यात्मिक गुरु की बात करते हैं तो इनके आध्यात्मिक गुरु में नाम देते हैं हम किसको? रामदास को। रामदास जिनको हम बोलते हैं समर्थ गुरु के नाम से, समर्थ गुरु रामदास। क्या बोलोगे? समर्थ गुरु रामदास, इनको उपाधि दी गई है। ठीक है, अब दरअसल में रामदास गुरु कौन थे? तो जब पूरे भारत में अगर आप देखोगे एक भक्ति आंदोलन चला, पूरे भारत में क्या चला? भक्ति आंदोलन चला। जैसे कि कबीर हुए आपके, है ना, कबीरदास हुए, सूरदास हुए। तो इन लोगों ने लोगों को, ऐसे ही मुस्लिमों में मैंने बताया आपका सूफिज्म, सूफीवाद को, तो इन लोगों को बढ़ावा मिल रहा था। तो उत्तर के इस भक्ति आंदोलन को दक्षिण में जो चलाने वाले लोग थे उनमें ही एक लोग हैं, कौन? रामदास। तो देखेंगे भक्ति आंदोलन, अगर मैं बात करता हूं भक्ति आंदोलन को दक्षिण में चलाने वाले लोग, मतलब जो इसको लीड कर रहे थे, चलाने वालों में
प्रमुख, एक तो नाम यही हो गए आपके, कौन, रामदास, समर्थ गुरु रामदास। एक थे आपके संत तुकाराम, कौन थे, संत तुकाराम, ठीक है भैया। एक थे आपके एकनाथ, एकनाथ, और एक थे आपका वामन पंडित, वामन पंडित थे। समझेंगे मेरी बात को, क्या मैं बात बता रहा हूं आपको। तो दरअसल में ये वो लोग हैं जिन्होंने भक्ति आंदोलन को दक्षिण में चलाया, और इसी भक्ति आंदोलन से प्रमुख थे, इसी भक्ति आंदोलन से कौन आपके, क्या बोलेंगे, इसी भक्ति आंदोलन से छत्रपति शिवाजी महाराज क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं और जुड़ते हैं। जैसे अभी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी हुआ था, जिन बच्चों ने पीईटी दिया, तो वहां यहां से क्वेश्चन पूछा गया कि छत्रपति शिवाजी के समय पर, गुरु नहीं पूछे हैं उनके, पूछे छत्रपति शिवाजी के समय पर प्रमुख संत कौन थे, प्रमुख संत कौन थे, तो क्या बोलोगे, संत कौन थे। रंजन निषाद, हिंदी का क्वेश्चन काय को पूछ रहे भैया हिस्ट्री क्लास में, कितनी बार तो क्लास में बोल चुके इसको। वीर पुरुष को जन्म देने वाली, वीर पिरसु बोलते हैं दोस्त, वीर पिरसु, जैसे माता जीजाबाई है, वीर पिरसु कहलाएंगी है। क्या कहलाएंगी, वीर पिरसु कहलाएंगी। अंकित कुमार जी, सर मेरी वाइफ का बर्थडे है और गिफ्ट में जॉब मांगी है, इससे अच्छा क्या हो सकता है इससे बढ़िया क्या होगा, बोलो, कोई दिक्कत। आध्यात्मिक गुरु इनके कौन है, समर्थ गुरु रामदास हैं, और ये किस शाखा से थे आपके, ये हैं आपके संत तुकाराम से। बहुत बढ़िया। सर जी इनकी माताजी किस वंश से थी इनकी माताजी जाधव वंश से थी, महाराष्ट्र की हैं जीजाबाई, देवगिरी महाराष्ट्र से हैं और जाधव वंश की थी। आगे आ जाओ भैया। आध्यात्मिक गुरु कौन है इनके, रामदास हैं, यहां तक की बात में कोई दिक्कत। आ जाओ, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज की पत्नियां, छत्रपति शिवाजी महाराज की पत्नियां, इनकी पत्नियों के क्या क्या नाम है, क्योंकि इनकी पत्नियों से ही आपको इनके बच्चों का पता चलेगा जो आगे लीड करेंगे। तो इनकी पत्नी पे जो नाम आते हैं उसमें नंबर 1 नाम आपका आता है साईबाई, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं का बेटा गद्दी पर बैठेगा, साईबाई। दूसरा जो इनका पत्नी का नाम है वो है सोयराबाई। अच्छा, आप जानते हो सोयराबाई के बेटे का क्या नाम है, बताओ फटाफट से, सोयराबाई के बेटे का क्या नाम है, कौन बताएगा। तीसरी थी पुतली बाई, गांधी जी से मतलब रिलेट कर लेना पुतली बाई को, पुतली बाई। यही हैं जो शिवाजी के साथ अंतिम समय तक रहेंगी। शिवाजी के साथ अगर पूछेंगे, जैसा एक बार पूछा गया क्वेश्चन है, मैं पहले से बताया था मैंने आपको, जो पुराने बच्चे होंगे, कि बीपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, शिवाजी की कौन सी पत्नी अंत समय तक उनके साथ रही थी, तो अंत समय तक कौन रही थी, पुतली बाई। और साई बाई का जो बेटा है इसका नाम है संभाजी, संभाजी जो रहेगा आपका, संभाजी 1680 में आएगा, संभाजी, संभाजी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। बहुत बढ़िया। शिवाजी की पत्नियां, कौन कौन इनकी पत्नी है, साईबाई, सोयराबाई, ऐसा नहीं है 3 ही पत्नी है, पत्नी भैया इनकी 8-10 पत्नी थी, एग्जैक्ट फिगर मुझे भी नहीं पता, लेकिन इनकी प्रमुख पत्नियों के नाम है साईबाई, सोयराबाई और पुतली बाई, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं शिवाजी के राज्याभिषेक की, और शिवाजी का राज्याभिषेक, आपको याद हो जब मैं 2 शासक लिखा रहा था तो मैंने एक नाम बताया था छत्रपति शिवाजी महाराज जी का भी। शिवाजी का राज्याभिषेक कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ है। कितनी बार हुआ, 2 बार इनका राज्याभिषेक हुआ। कहाँ हुआ, पहली बार तो दोनों बार कब हुआ है, 2 बार हुआ, कब, 1674 में, समझ रहे हो, अपने 1680 में तो ये एक्सपायर हो जाएंगे, है 1680 से 6 ही साल पहले 1674 में क्या हुआ, इनका राज्याभिषेक हुआ। कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ। कहाँ हुआ था दोनों बार, रायगढ़ में हुआ, रायगढ़ में हुआ। इंपॉर्टेंट बात है, दोनों बार में किस किसने कराया था, प्रश्न पूछा जाता है, पहली बार और दूसरी बार।
तो एक बार तो काशी के पंडित जी गए और उनका नाम था गंगा भट्ट। पंडित गंगा भट्ट ने कराया, गंगा भट्ट ने कराया। और दूसरा कराया था इन्होंने तांत्रिक विधि से। इसका मतलब है कि ये आपकी पौराणिक विधियों में बहुत विश्वास रखते थे। तांत्रिक विधि से किसने करवाया था? निश्चलपुरी गोस्वामी ने। निश्चलपुरी गोस्वामी ने। वो तो हुआ था वैदिक विधि से और ये हुआ था आपका तांत्रिक विधि से। निश्चलपुरी गोस्वामी ने कराया। चलो भाई, ये प्रमुख बात है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था, कहाँ हुआ था, राजधानी कौन सी थी। ये बात हम आगे चल के जानेंगे कि शिवाजी की राजधानी कौन सी थी। वो रायगढ़ हुआ करती थी, जिसको बनाएंगे ये अपने तोरण अभियान के बाद में। फिर बात आती है शिवाजी के प्रमुख अभियानों की। शिवाजी महाराज के प्रमुख अभियान। बताओ सबसे पहला किला कौन सा जीता है इन्होंने प्रमुख अभियानों में? छोटे से बच्चे थे जब इन्होंने, बोलो, प्रमुख अभियानों की बात कर लेते हैं। जी सर जी, ये मेरे पूर्वज थे गोस्वामी जी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। रायगढ़ तो राजधानी थी। हाँ जी, राजधानी थी, बिल्कुल ठीक बोला आपने कृष्णकांत, बहुत बढ़िया। आएंगे भैया शिवाजी जी के प्रमुख अभियानों के बारे में। तो एक याद रख लेना, एक तो आता है रोहिदासपुर का दुर्ग। सबसे पहले अभियान में सबसे पहला, मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं तब निष्कर्ष पर पहुंचना। सबसे पहले रोहिदेश्वर दुर्ग को इन्होंने जीता था, लेकिन इस रोहिदेश्वर दुर्ग को जीता, लेकिन रोहिदेश्वर दुर्ग ना लिख करके आपसे कभी कभी दे देता है क्या? तोरण किला। तो अभियानों में जो नाम आता है, सबसे पहला नाम आता है 1645। आपको बहुत जगह मिलेगा लिखा हुआ, भैया कभी सही मत मानना। 1646 में तोरण का किला जीता। क्या जीता? तोरण का किला जीता। तोरण का किला जीता नहीं, दरअसल में अधीन कहना ठीक होगा। अधीन किया। कैसे अधीन किया? अधीन किया इनायत खां से मिलकर के। दरअसल में यहां कौन था? इनायत खां था। और ये सारा जो दक्षिण वाला इलाका है, ये बीजापुर के अधीन आता था, कर्नाटक के अधीन आता था। और वहां उस समय प्रमुख व्यक्ति कौन है? आदिल शाह। तो शिवाजी ने आदिल शाह से बोला, मतलब एक दूत भिजवा करके भेजा कि जो तोरण का किला है इसे मेरे कंट्रोल में कर दो, और आपको जितनी हुने, जितने पैसे अब तक का ये सूबेदार दे रहा है, इतने पैसे मैं आपको दूंगा, उससे अधिक दूंगा, मतलब सॉरी। तो आदिल शाह ये सोचने को मजबूर हुआ कि ज्यादा देगा, मतलब एक नया लड़का इस बात को कर रहा है, एकदम से युवा बच्चा। तो वो अपने वहां मंत्रियों से बात करता है, लेकिन मंत्रियों को पहले ही रिश्वत भिजवा दी थी। किसने? छत्रपति शिवाजी महाराज ने। इसको कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की कूटनीति। पहले से ही अपने अधीन कर लिया। इधर से जो व्यक्ति प्रमुख था आदिल शाह की तरफ से तोरण के किले में, इनायत खां, उसको अपने फेवर में कर लिया। यही इनायत खां एक व्यक्ति और आएगा सूरत की जगह पर। जब सूरत को लूटेंगे तो वहां भी इनायत खां होगा एक व्यक्ति, है ना। तो यहां ध्यान से देखना इस बात को। क्या बोला मैंने? तोरण के किले को अपने अधीन कर लिया। सबसे पहला अभियान है 1647 में सिंहगढ़ अधीन किया। सिंहगढ़ अधीन किया। अधीन इसी वर्ष साकन का किला था, सिंहगढ़ का किला अधीन कर लिया। ये सब महाराष्ट्र में किले हैं। साकन का किला अधीन कर लिया। अब आदिल शाह को, मतलब लड़ नहीं रहे हैं, झगड़ा नहीं कर रहे हैं, युद्ध नहीं कर रहे हैं, कूटनीति से अपने साथ मिला रहे हैं। दिक्कत तो आदिल शाह को तो तब पता चलता ना, अगर कोई लड़ाई होती, झगड़े होते, विजय अभियान होते। उसको बेचारे को धीरे धीरे एक्सपेंशन करते जा रहे हैं किलों का, और उसको नहीं पता चल रहा है।
उसको एकदम से जब पता चलता है कि 3-3 किले अधीन हो चुके हैं, तो उसके पिताजी से बोलते हैं, छत्रपति शिवाजी की महाराज जी के पिताजी शहाजी भोसले से, जिनको ये लोग बंदी भी बना लेंगे, बोलते हैं क्या कि अपने बेटे को समझाओ। लेकिन छत्रपति शिवाजी किसी के प्रभाव में नहीं आते हैं। उन्होंने क्या है कि एक्सपेंशन करना, मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाना है, और सिंहगढ़ के किले को जीत लिया उन्होंने। कब? 1647 में। 1656 में, याद रख लेना, 1656 में जो रायगढ़ है, इसको जीत करके इन्होंने राजधानी बना लिया था। रायगढ़ को राजधानी बनाया, राजधानी बनाया। 1659 प्रतापगढ़ का किला जीता, प्रतापगढ़ किला जीता। अब यहां थोड़ी सी एक एक दो दो लाइन छोड़ के चलना आप लोग, 2 लाइन छोड़ देना, 2-3 लाइन, ठीक है। 1665 यहां नोट करना, पुरंदर की संधि, सॉरी, पुरंदर की संधि से पहले आप लोग लिख लो एक बार, 1664 सूरत को लूटा। सूरत जो प्रमुख बंदरगाह होगा, सूरत को लूटा। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने शुरू करूंगा पुरानी क्लासेस के। सूरत को लूटा 1665 में, पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि क्या हुआ? क्या? चलो कोई बात नहीं। किसको गाली दे रहा था? बच्चे को ही? सुनील यादव को गाली दे रहा? नाम क्या है इसका? का नाम है वासु शर्मा। दोनों को लिख लो, देखो इनकी डिटेल्स। इस हद ब्लॉक करो तुरंत वासु शर्मा को। दूसरे बच्चे को माँ की गाली देते हो तुम, है? माँ ने तुम क्यों जन्मे थे? इसलिए कि ये मेरा बेटा कल को एक मेरी उम्र की औरत को गाली देगा। वाह रे देश के भविष्य, वाह गजब। 1665 में पुरंदर की संधि हुई। तुमसे तो मगज मारना बेकार है, मगज कहते हैं ना, मगज मारना भी बेकार है, कुछ कहना ही उचित नहीं है। 1665 याद रख लेना। 1670 में फिर से लूटा। 1670 में, 1670 की बात करते हैं तो 1670 में सिंहगढ़ को जीता। ठीक है, और फिर से सूरत को लूटा। 2 बार लूटा है सूरत को, सूरत को लूटा। सर जी अकबर को क्यों नहीं पढ़ाया है? बड़ा छोड़ दिया मैंने अकबर, मेरा मन कर रहा था, जो मेरा मन करेगा वही तो पढ़ाऊंगा। ऐसा थोड़ी जो तुम कहोगे वो पढ़ाऊंगा मैं। अकबर मेरा मन नहीं कर रहा था, मैंने छोड़ दिया अकबर, है? जहांगीर छोड़ दिया, औरंगजेब छोड़ दिया, हमारी मर्जी है, जो चाहे वो छोड़ दे। हम नहीं पढ़ा रहे अकबर, हम तो, हमारा मन है। कहाँ रहते हो पता नहीं, कौन से ख्याली दुनिया में हो। एक जब एक भी चीज नहीं छोड़े, आपको क्लासेस का ही नहीं पता, पता नहीं कहाँ से झांकने आते हो। क्लास होती है नहीं होती। मुगल साम्राज्य में पूरा मुगल साम्राज्य खत्म किया, बहादुर शाह जफर द्वितीय तक लगातार पढ़ाया है, एक भी मुगल शासक को नहीं छोड़ा है, हैं? अबे डुप्लीकेट कहाँ कहाँ से आते हो। यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत भैया थम्स अप करके एक बार बताओगे। ये शिवाजी के विजय अभियान है, इनके बारे में जो थोड़ी थोड़ी जगह छोड़िए, देखेंगे ध्यान से। आ जाओ, क्या बोलेंगे? सिंहगढ़ किले को अपने अधीन कर लिया 1647 में, कोई दिक्कत नहीं। रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया 1656 में। प्रतापगढ़ किला जीता। यहां प्रतापगढ़ किले को जीतने में थोड़ी सी कहानी है। मैंने बोला जब ऊपर इतने अभियान शिवाजी के हो गए तो आदिल शाह को दिक्कत हुई, तो आदिल शाह ने अपने, जो आदिल शाह के मतलब आदिल शाह की मौत तो हो गई थी 1656 में, 1656 में आदिल शाह गए। आदिल शाह जब गए तो औरंगजेब ने हमला किया दक्षिण में, है ना? जब तक शाहजहां जिंदा था तो हमला किया इधर। और शिवाजी, शिवाजी देखो इतने मजबूत शासक थे शिवाजी, इन्होंने इन्फ्लुएंस किया था किसको?
शाहजहां को। किस बात के लिए? शाहजहां से इन्होंने अपने पिताजी जो बंदी बना रखे थे, आदिल शाह ने शाहजहां से कहकर के अपने पिताजी को छुड़वा लिया था और ये वचन दिया था शाहजहां को कि जब तुम्हें जरूरत होगी दक्षिण में तो हम तुम्हारे लिए मदद करेंगे, लड़ेंगे। औरंगजेब जो 1656 में आया तो शिवाजी उसकी मदद करने के बजाय उन पर झपट्टा मार दिया, लूट लिया उनको बहुत बुरी तरह से, जबरदस्त तरीके से उन पर हमला किया। तो इन सारी घटनाओं से जो परेशान है, तो आदिल शाह के बाद में फिर कौन, जो आपका बीजापुर का सेनापति था, उसका नाम है क्या आपका? अफजल खां। क्या नाम है? अफजल खां। ये याद रखना। अफजल खां की हत्या 1659 में की। हत्या छत्रपति ने 1659 में की। ये कौन व्यक्ति है? ये कौन व्यक्ति है? ये व्यक्ति है दरअसल में जो छत्रपति शिवाजी महाराज से एक संधि करना चाह रहा था और इस संधि को करने के लिए ये क्या चाल चलता है अफजल खां कि छत्रपति शिवाजी के पास में एक व्यक्ति को भेजता है और उस व्यक्ति का नाम है किरसनजी भास्कर। क्या नाम है? किरसनजी भास्कर। लिख लेना। अफजल खां ने छत्रपति शिवाजी के पास में किरसनजी भास्कर को भेजा दूत बना करके। ये आया, बात की, लेकिन शिवाजी को पता था बंदी बनाने का अंदेशा है। शिवाजी का अपना एक विभाग था, अभी लिखवाऊंगा अष्टप्रधान कौन कौन क्या क्या था उसमें। तो इन्होंने क्या बोला किरसनजी भास्कर ने कि वो आपसे संधि करना चाह रहे हैं, लेकिन छत्रपति शिवाजी को बू आ रही थी किसकी कि ये व्यक्ति मुझको बंदी बनाएगा। मुलाकात हुई, छत्रपति शिवाजी के बारे में अफजल खां जानता था कि वो अपने शब्दों के पक्के हैं। चाल चलता है, कहता है कि तुम भी बिना सेना के आना और मैं भी बिना सेना के आऊंगा। शिवाजी तो छोटे से हैं, हाइट में बहुत छोटे से, है ना। कहते 4.25 फुट का कद था शिवाजी का, छोटे से शिवाजी। छापामार गोरिल्ला युद्ध नीति के लिए जाने जाते हैं। छापामार गोरिल्ला युद्ध नीति का मतलब होता है कि जैसे औरंगजेब ने इनको कहा था पहाड़ी चूहा और साहसिक भी कहा था औरंगजेब ने इनको। कहते थे पता नहीं चलता कहाँ से आते हैं और कहाँ से हमला करा और कहाँ गायब। ये छापामार गुरिल्ला युद्ध नीति जो भारत में छत्रपति शिवाजी ने अपनाई, इसको सबसे पहले भारत में चलाया किसके द्वारा? महाराणा प्रताप के द्वारा। याद रखना इस बात को। छापामार नीति के प्रवर्तक कौन है भारत में? महाराणा प्रताप। वहीं से इसके बाद में चलाया था किसने? छत्रपति शिवाजी महाराज ने। दोनों ऑप्शन आए तो हमेशा महाराणा प्रताप को चुनना। गोरिल्ला युद्ध नीति बोलते हैं उसको, छापामार नीति बोलते हैं, है ना। तो ये आ जाता है और शिवाजी से मिलने जाते हैं कैंप में। भैया ये चाकू शिवाजी से ऐसे गले मिलता है और पीछे से उनकी पीठ में छुरा भोंकता है, लेकिन शिवाजी अपने जैकेट वैकेट पहन के गए, बुलेट प्रूफ जैकेट। शिवाजी हथियार तो नहीं लेके गए वादे के मुताबिक, लेकिन उनके हाथों में कहते हैं कि सिंह नख धारण हुआ रहता था। और सिंह नख मतलब वो शेर के नाखूनों का बना हुआ था। और ऐसे अफजल के पेट में उन्होंने बड़ा करके अफजल की क्या कर ली? इधर से उसकी किडनी निकाल ली। चल भाई तेरी किडनी बाहर निकाल लेता हूं। तो अफजल खां मारा गया बेचारा। और बाहर तो सैनिक तैनात थे ही, वो भी इनको मारना चाहते थे। बहुत तकड़ा आक्रमण हुआ। कहते हैं ना जब लीडर ही मर जाए, अफजल खां ही मर गया तो फिर तो सेना करती क्या। तो कहते हैं फाइनली इसके बाद में ये जो किला है इसको हम बोलते हैं प्रतापगढ़ का किला, महाराष्ट्र में, ये जीत लेते हैं। इसके बाद में 1664 में सूरत को लूटा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए लूटा, किस लिए? ताकि ये मुगलों को भड़का सके। नरेंद्र सिंह कह रहे सर मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मेरी पॉजिटिव है, मैं भी फिट हूं एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। हल्का सा बुखार है और ये उतर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिंहगढ़ को जीता, सूरत को लूटा। ओके भैया। पता जब क्लास में आता हो तो ऐसा लगता कि कोई दिक्कत नहीं यार, बुखार थोड़ी हो जाएगी, काहे कोई छुट्टी करनी।
और क्लास लेके तब पता चलता, 1 घंटे बोलने के बाद मैंने कहा यार तू आराम कर ले 2-4 दिन। फिर मन गवाही देता चल ले ले क्लास, हो जाएगा 1-2 दिन में ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्लास लेने के बाद मन करता यार छुट्टी क्यों नहीं लेता तू, 2-4 दिन लेट जा जाके। फिर करता मन क्लास ले ले। ये गड़बड़ चल रही है। बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास मैसेज करके बोला गुरुजी एक काम करो, लौट जाओ 2-4 दिन को, कुछ नहीं जा रहा 2-4 दिन में, अभी कोई परीक्षा थोड़ी आ रही है। मन की भाई चलो सोचेंगे। सूरत को लूटा फिर से 1664 में, ठीक है, फिर से 70 में लूटेंगे। पुरंदर की संधि क्या हुई, तो अफजल खां की हार हो चुकी है, अफजल खां की हार हो चुकी है। और यहां पुरंदर की संधि से पहले की बात बता रहा हूं मैं, औरंगजेब को दिल्ली में खबर मिल चुकी है, औरंगजेब को पता चल चुका है दक्षिण में एक व्यक्ति अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा है, नाम है शिवाजी। तो उसने भेजा शाइस्ता खां को। यहां एक बात लिखना, औरंगजेब ने शाइस्ता खां, ये औरंगजेब का मामा है भैया, औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार बना करके भेजा। बोला साउथ तेरे जिम्मे है भाई, आवाज नहीं आनी चाहिए कोई भी। ये जो क्या आवाज आ रही है शिवाजी विवाजी, क्यों आ रही है ये आवाजें, हम औरंगजेब हैं दिल्ली के राजा। औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजा। शाइस्ता खां भी कह रहा भाई भाई भांजा दिल्ली का राजा है, और अब क्या दिक्कत आ रही है, देख लेंगे। बड़े अभियान के लिए चला, सेना लेकर के चला दक्षिण में, हम देखते हैं शिवाजी को। अब भाई लौट जाओ आराम से, अब बहुत थक चुके हैं, सुबह को हमला करेंगे, सुबह को अर्ली मॉर्निंग। शिवाजी ने कही तेरी अर्ली मॉर्निंग मैं करवाऊंगा। रात को इस पर उल्टा अटैक कर दिया, अटैक करने आ रहा उल्टा शिवाजी ने अटैक कर दिया। निर्भीकता देखो, इसकी 4 उंगली काट दी है, जैसे तैसे बच के भागा, ये अपनी जान बचाई, कहते अंधेरे में बस इसकी जान ही बच गई। गया वापस, कह रहा भांजे बहुत तगड़ा आदमी है, मत भेज किसी को। औरंगजेब ने कही तेरी इतनी हिम्मत मामा, तू तो किसी काम का ही नहीं निकला, बेकार एकदम है मामा तू। तो इस शाइस्ता खां को फिर औरंगजेब ने पहले तो दक्षिण का सूबेदार बनाया था, तो बाद में नाराज होकर के, समझ गए क्यों नाराज हुआ, बाद में नाराज होकर बंगाल का सूबेदार बनाया, नाराज होकर बंगाल का सूबेदार बना दिया। अब आएगा मिर्जा जयसिंह। फिर औरंगजेब को लगा भी कोई और भेजना चाहिए, तो कहने का मतलब है ये पुरंदर की संधि में जो कामयाब हुआ ना, वो कामयाब हुआ आपका कौन, मिर्जा जयसिंह। पुरंदर की संधि किस किस के बीच हुई भैया, ये शिवाजी और आपके कौन है, मिर्जा जयसिंह के बीच में, मिर्जा जयसिंह के बीच में। भैया लिख लेना इस संधि में क्या हुआ था। शिवाजी को एक तो इन लोगों ने बोला 5 लाख हूण देने होंगे, हूण मतलब धनराशि, पैसे 5 लाख हूण वार्षिक देने होंगे, वार्षिक देने होंगे। शिवाजी महाराज के पास कुल 35 किले थे, 35 में से 23 किले दे दिए, और जो 12 किले छोड़े ना, उसमें भी धनराशि बता दी कि इतनी राशि वार्षिक के हिसाब से आप चुकाओगे। 35 में से 23 किले दिए। और जो इनका पुत्र है, जो इनका अपना बेटा है, क्या नाम है बेटे का, तो क्या बोलते हैं, बेटा आकर के खिदमत करेगा हमारी, हमारी से मतलब किसकी, दिल्ली की। और दिल्ली में कौन है, औरंगजेब। तो ये अपने बेटे को भी देने को तैयार हो गए। संभाजी को ऐसा नहीं है पाम दबाने के लिए रख लिया, बस खिदमत करनी है वहां, ये लोगों को ये मैसेज देना था ना कि भाई ये हमारे साथ हैं। संभाजी को 5,000 का मनसब बनाया। मनसब आप समझते ही हैं, अब अगर आपने अकबर पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो क्लास देखो पहले। मनसब बनाया 5,000 घोड़ों पर, ठीक है, ताकि लोगों को ये मैसेज मिले कि मराठे हमारे साथ में।
35 में से 23 किले दे दिए, संभाजी को 5,000 का मनसब बनाया और बोले कि ये खिदमत करेंगे किसकी, ये हमारी खिदमत करेंगे। ठीक है, अगली बात क्या बोली, बीजापुर के खिलाफ सहयोग, मतलब ऐसा बोलो, बीजापुर के खिलाफ जब कभी भी दिल्ली अभियान करेगी दक्षिण में, तो बीजापुर के खिलाफ सहयोग आपको करना होगा। ये वादे किए गए, संभाजी पहुंच गए दिल्ली। ठीक है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है। शिवाजी को यहां आपको समझना चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ हार चुका था, उन्होंने क्या प्रण लिया कि मैं सब कुछ वापस पा करके रहूंगा। और 360 किले इन्होंने बाद में जीते थे और ज्यादा एक्सपेंशन किया था, 360 किले। ठीक है, तो यहां ही क्या किया गया फिर बाद में, पुरंदर की संधि के बाद में, समझना कुछ समय बाद क्या होता है कि शिवाजी को बुलाया गया औरंगजेब के सामने आगरा में। आगरा में बुलाए गए तो औरंगजेब पर आरोप लगाए छत्रपति शिवाजी महाराज ने कि आपकी संधि के जो शब्द हैं आप उनका पालन नहीं कर रहे हो। तो कहते औरंगजेब भड़का, औरंगजेब ने बोला इसको छोटे से आदमी को कैद करवा लो। कैद कर लिया था, शिवाजी को कैद करके रखा गया था जयपुर भवन में। जयपुर भवन कहाँ स्थित है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं एक बार। तो क्या बोलोगे, जयपुर भवन जयपुर में नहीं है, जयपुर भवन आगरा में है। ओके, तो जयपुर भवन में इनको कैद करके रखा गया था छत्रपति शिवाजी महाराज को। सिंहगढ़ को जीता इन्होंने और सूरत को लूटा। देखो ये सिंहगढ़ नाम बार बार आता है, तो सिंहगढ़ के बारे में आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, तानाजी। तानाजी मूवी देखी है अजय देवगन की, यस और नो? बहुत बढ़िया, क्या बोलोगे? तानाजी नहीं बताए सर। देखो आगे ना कहते ही उधर कमेंट आया, इधर हमने बोला, इसी को बोलते हैं टाइमिंग। सिंहगढ़ को जीता और सूरत को लूटा। देखो भैया, ये जो सिंहगढ़ नाम मैं इतनी देर से ले रहा हूं, ये सिंहगढ़ का पुराना नाम था कोंढाना। क्या है इसका पुराना नाम? कोंढाना। और कोंढाना को जो जीता था ना, क्योंकि देखो जीत तो हम इसको पहले ही चुके थे, लेकिन क्या हुआ, 1665 की पुरंदर की संधि में हमको देना पड़ गया कोंढाना। शिवाजी बड़े चिंतित, यार कोंढाना इतना इंपॉर्टेंट, कोंढाना नहीं जाना चाहिए था। तब तानाजी ने कहा, शिवाजी के परम मित्र थे, इन्होंने बोला कोंढाना मैं लेकर के आऊंगा, कोंढाना मैं लेकर के आऊंगा। और ये तानाजी इनका नाम था, इसी अभियान में है, क्या नाम है? तानाजी मालसुरे। लिख लेना, ये अभियान किसने किया था? अभियान ये किया था आपका भैया तानाजी मालसुरे ने, तानाजी मालसुरे। और इन्हीं के भाई थे कौन? इनके भाई थे सूर्याजी मालसुरे, इनके भाई सूर्याजी मालसुरे। तानाजी में सब कुछ ठीक दिखाया है भैया एकदम मूवी में। कभी सोच रहे हो कि वो बेटे की काजोल कह देती है मेरे बेटे की शादी बाद में होगी, पहले उधर किला फतेह होगा, और ये वास्तविक कथन है, बोला था। क्या बोलोगे? यहां तक कोई दिक्कत? तो तानाजी मालसुरे और इनके भाई सूर्याजी मालसुरे ये अभियान किए थे और सिंहगढ़ को इन्हीं की वजह से इन्होंने जीता था। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन सिंह और गढ़, सिंह और गढ़, सिंह मतलब शेर, गढ़ मतलब छत, तो इसको क्या बोलते हैं? गढ़ आला पणसिंगेला, गढ़ आला पणसिंगेला। तो शिवाजी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि गढ़ तो जीत लिया पर सिंह खो दिया, सिंह खो दिया। क्योंकि इधर से इस कोंढाना के लिए कौन आया था? सैफ अली खान। पेपर में सैफ अली खान नहीं आएगा, वो आया था मूवी में, नाम है उदयबान राठौड़, उदयबान राठौड़। एक तरफ तो देखो राजपूत कैसे हैं जो अपनी अस्मिता और भाव भंगिमा को बचाने के लिए आए दक्षिण में, एक ऐसे हैं जो उन मुगलों का साथ दे रहे हैं जो देश की अस्मिता को लूटने का काम कर रहे थे। जैसे कि इसमें एक आपका है उदयबान राठौड़, सपोला। ठीक है, तो उदयबान राठौड़ है जो इनके खिलाफ अभियान में था। कहते हैं कि इसी युद्ध में जैसे तानाजी की आपका हाथ कट गया था, वास्तविक कहानी है, और इसके बाद भी इन्होंने किसकी, ढाल वाल कटने के बाद में भी हत्या कर दी थी, किसकी? उदयबान राठौड़ की।
लेकिन इसमें इनके घाव बहुत अधिक थे, तो ये आपके मृत्यु हो गई थी इनकी बाद में, है ना, उन्हीं घावों के चलते हुए, किसकी, तानाजी की। ये बात याद रख लेना। यहां फिर बाद में आती है 1670 के बाद में 1674, मत भूलना भैया, राज्याभिषेक। क्या बताया था 1674 को, क्या बताया, राज्याभिषेक। और राज्याभिषेक में क्या हुआ, छत्रपति, इसी दिन इन्होंने छत्रपति, पहले नहीं थे छत्रपति, ये छत्रपति और छत्रपति और जो आपकी हिंदव की उपाधि धारण की। 1674 को राज्याभिषेक हुआ, छत्रपति और हिंदव की उपाधि इन्होंने धारण की भैया, ठीक है, यहां तक याद रख लेना। शिवाजी को फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको, फादर ऑफ इंडियन नेवी। क्या बोलोगे भैया, फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है। और याद रख लेना, जो शिवाजी की नौसेना है, उस नौसेना को जो लीड कर रहे थे, उन व्यक्ति का नाम है आपका, क्या बोलोगे, जो इनकी नौसेना को लीड करने वाले हैं, ये हैं दरिया सारंग, दरिया सारंग। कल पढ़ाऊंगा भैया आपको मैं, कहाँ से, छत्रपति शिवाजी के लगाए गए कर, टैक्स, जैसे चौथ कर, 1/4 कि हम आपकी रक्षा करेंगे, सरदेशमुखी कर और अष्टप्रधान को, ठीक है। उसके बाद में आगे पढ़ते चलेंगे, बताएंगे भैया जेपी मौर्य, जरूर बताएंगे। सर जी मनसब का मतलब क्या है, बच्चे देखो, सारे बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आप लोग सारी क्लासेस को ध्यान से देखिए करिए। आप लोग जो ये पीडीएफ पढ़ते हो ना, तुम बेटा अगले साल भी तैयार करोगे, दूसरी साल में भी तैयारी करोगे, अगले तीसरी साल भी तैयारी करते रहोगे। ये जो तुम होशियार बनते हो ना, पीडीएफ देख के पढ़ लेंगे, यही बच्चे कमेंट सेक्शन में यहाँ रोना धोना लगाए रखते हैं, ये क्या है वो क्या है। काश आपने वीडियो देखी होती तो आप मनसब देख रहे होते, और जब आप वीडियो नहीं देखते, आप इतने होशियार हैं कि पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप किसी बुक से पढ़ो, वो ज़्यादा बेहतर है। वो किसी बुक से पढ़ो, क्योंकि एक बुक से कम कंटेंट हमारा होगा, विशेष होगा लेकिन कंटेंट कम होगा। तो पीडीएफ ही पढ़नी है तो किताबों से पढ़ो, काय को कोर्स लेते हो, क्या ही जरूरत पड़ रही है। और कोर्स लेते हो तो बच्चे प्लीज वीडियो देखा करो, कनपट्टी में दर्द करवा दिया तुमने मेरी में। चलो मज़ा आ गया पढ़ के, मज़ा ही आना चाहिए बच्चे पढ़ के, जब तक मज़ा आता रहेगा तब तक एजुकेशन अच्छी चलती रहेगी, है ना। जब तक कोई भी काम अच्छा लगता है तो उसके नतीजे अच्छे होते हैं। ठीक है भैया, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।